नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो हमारी जो है भावानुसार ग्रहफल की श्रृंखला जारी है। इसमें शनि का के 2 भाग हम कर चुके हैं। आज हम अंतिम भाग यानी तीसरा भाग लेके आए, जिसमें हम नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव पर चर्चा करेंगे कि इनमें यदि शनि बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। थोड़ा सा जो है शनि के कारक जो तत्व है उनका हम जिक्र करते हैं कि शनि जो है वो कर्म भाव का जो है एक प्रकार से कारक है। तो एक कर्म जो है उसका माना गया है कारक, यानी उसमें नौकरी भी आ गई, आजीविका का कोई भी साधन है, व्यवसाय है, कोई इंडस्ट्री वगैरह है, उद्योग वगैरह है, उन सब का कारक है ये। उसके बाद ये आयु का कारक है, यानी दीर्घ आयु आमतौर पर करता है अगर इसके ऊपर कोई बुरा परिणाम ना हो तो। उसके बाद ये विज्ञान का भी कारक है और टेक्निकल जो सब्जेक्ट जो भी है उन सब का ही कारक है। और फिर विदेशी भाषाएं हैं, विदेश है, विदेश यात्रा है, तो उनका भी ये कारक है। और दंडाधिकारी इसको माना गया है। फिर जमीन के नीचे की जितनी भी चीजें हैं, तेल है, खनिज है, धातु वगैरह है, कोई पुरातत्व अवशेष है, उन सब का एक कारक माना गया है। और फिर जो गरीब तबका जो सारा आ गया उसमें, मजदूर, कृषक वगैरह, तो उनका भी ये कारक है। उसके बाद जो बुराइयां जितनी भी समाज में है उन सब का भी ये कारक है। फिर वृद्ध व्यक्ति जो है खासकर उनका कारक माना गया है। और बीमारियों में वात रोग यानी गठिया रोग आमतौर पर जो है उसका इसको कारक माना गया है। अब हम आते हैं हमारे भावों के ऊपर कि यदि शनि नवम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देता है। तो सबसे पहले मैं देखेंगे नवम भाव है क्या। तो नवम भाव को भाग्य भाव माना गया है और साथ में धर्म भाव भी माना गया है। और उसके बाद ये गुरुओं का भी भाव है, जो आगे की उच्च शिक्षा है उसका भी भाव है, और विदेश यात्राएं खासकर तीर्थ यात्राएं उनका भी भाव है। तो क्योंकि शनि जो है वो शनि शनि चलता है, तो यहाँ अगर शनि बैठ जाता है तो किस्मत लेट खोलता है। ये आमतौर पर ये माना जाता है कि 36 के बाद जो है वो ज्यादा कामयाबी देता है, उससे पहले जो है ये कम कामयाबी देता है। अच्छी अगर शुभ दृष्टि हो, शुक्र की हो या गुरु की हो तो थोड़ा जल्दी भी सफलता दे देता है, लेकिन आमतौर पर 36 के बाद देता है। उसके बाद जहां तक धर्म का सवाल है तो ये थोड़ा, क्योंकि दुख देने का ग्रह है, तो कई बार अच्छी दृष्टि हो, खासकर गुरु शुक्र की हो, दोनों की हो बल्कि, तो ये बहुत आस्तिक होता है, भगवान को मानने वाला होता है, भगवान से डरने वाला होता है। लेकिन वरना ये बिल्कुल नास्तिक हो सकता है, यानी धर्म में बिल्कुल इसकी कोई रुचि नहीं होती। और फिर उसके बाद जो है मान लिया ये अच्छा प्रभाव है तो फिर ये तीर्थ यात्रा वगैरह भी करता है, वरना इसका कोई कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। गुरुजन जो है वो आमतौर पर इसके शनि की नेचर के जो है वो गुरु मिलते हैं। विदेश यात्राएं खूब करता है क्योंकि शनि विदेश यात्राओं का भी कारक माना गया है। तो कुल मिला के यहाँ मिश्रित परिणाम जो हम मानेंगे कि किस्मत खोलता जरूर है लेकिन थोड़ा सा देरी से, क्योंकि गुरु जो है वो सम है इसके लिए, तो ये कोई शत्रु का भाव नहीं है। गुरु को जो इसका शत्रु नहीं माना गया, सम माना गया है। तो कुल मिला के ठीक ठाक जो है मिश्रित फल ये देता है यहाँ पर। अब आते हैं दसम भाव पर, जो कि इसका खुद का भाव है। और उच्च भाव में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये कर्म भाव में, क्योंकि ये तो है ही कर्म का कारक, तो यहाँ क्योंकि शनि वाला जो व्यक्ति है जिसका शनि अच्छा हो, बहुत परिश्रमी होता है, उसको संतोष ही, शांति जो है कर्म में मिलती है, परिश्रम करने में मिलती है, अनुशासन में मिलती है। तो यहाँ जो है वो काफी अच्छे परिणाम देता है। तो शनि से संबंधित तो व्यवसाय करता है, जो भी शनि से संबंधित हमारे टेक्निकल या विज्ञान के व्यवसाय है वो सभी, खासकर इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो इसके अंतर्गत आती है, या पुरातत्व जो है विभाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इनमें ये काफी कामयाबी हासिल करता है। फिर ये सत्ता का और अधिकार का भी भाव है हमारा, तो यानी यहाँ नेता भी बहुत अच्छा बनता है, यहाँ बहुत सफलता मिलती है, इसको बहुत ख्याति प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर इस दृष्टि से भी काफी अच्छे परिणाम देता है। फिर मान सम्मान, क्योंकि मान सम्मान का भी भाव है, तो काफी नाम कमाता है यहाँ पर ये। तो कुल मिला के यहाँ से बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो शनि देता है। हाँ, साथ में शर्त तो है ही भाई कि शनि के ऊपर अगर मंगल या राहु की दृष्टि हो या उनके साथ हो तो दिक्कतें जरूर पैदा करता है। अब हम आते हैं 11वें भाव पर, जो कि हमारा उच्च भाव है ये भी, और ये तो इच्छा का भाव है। यहाँ तो हर ग्रह को अच्छा ही अच्छा माना गया है। तो यहाँ भी शनि काफी अच्छे परिणाम जो है वो देता है और बहुत बड़ा उद्योगपति बनाता है। उद्योगपति व्यक्तियों से इसके जो है रिश्ते होते हैं, क्योंकि सोशल सर्कल का भी भाव है। तो इसकी सारी इच्छाएं जो है खासकर पैसे कमाने की, क्योंकि भावहीन है ये ग्रह, भावनाओं का कोई रोल नहीं है इसके पास। तो आर्थिक मामले में, भौतिक जो सुविधाएं उनके मामले में, भौतिक सुख, भौतिक ऊंचाई, उनमें ये अच्छे ही अच्छे परिणाम देता है। तो पैसे के लिहाज से, नाम के लिहाज से बहुत अच्छे परिणाम देता है। और उद्योगपतियों से इसके जो है आमतौर पर सोशल मीडिया सर्कल में और इसकी जो जान पहचान होती है या उनसे ताल्लुकात होते हैं। तो यहाँ भी शनि काफी अच्छे परिणाम देता है। अब आते हैं द्वादश भाव पर, तो यहाँ ये मिश्रित फल देता है। अच्छे प्रभाव में है तो ये क्योंकि संन्यास का भी कारक माना गया है इसको, तो फिर ये संन्यास की तरफ ले जाता है और मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। खासकर गुरु अगर इसको मिल जाए, साथ में मिल जाए या दृष्टि मिल जाए, तो ये मोक्ष भी दिला देता है।
और इस क्षेत्र में काफी सफलताएं दिलाता है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में हो तो ये बीमारियां करता है, हॉस्पिटल में दाखिल कराता है या कोई अपराध करके जेल भी काट सकता है ये। तो यहाँ दान पुण्य वगैरह में भी कोई ज्यादा इसकी रुचि नहीं होती। बीमारियां तो खूब ही होती है, लंबी बीमारियां इसको होती हैं, और एक अकेला पड़ जाता है, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, आइसोलेशन में ही चला जाता है। पागल खाने वगैरह में भी ये दाखिल हो सकता है, और विदेश में अगर ये चला जाता है तो वहां जरूर सफलता हासिल करता है, क्योंकि विदेश का तो भाव ही है। तो यहाँ अगर वो इस चीज को अगर कर लेता है, विदेश में अगर कोई धंधा स्थापित कर लेता है तो खूब नाम कमाता है। तो मोटे तौर पर यह है कि यहाँ अगर शुक्र का खासकर और गुरु का साथ इसको मिल जाता है तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है, वरना खराब ही परिणाम यहाँ पर देता देखा गया। तो इसके साथ हमारी शनि की श्रृंखला जो है वो समाप्त होती है। आगे हम राहु की श्रृंखला लेके आएंगे। नमस्कार।